नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में महिला सम्मान को लेकर जारी सियासत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो बच्चों को पढ़ाए जा रहे सिलेबस का ऑडिट करें और सिलेबस के ऐसे हिस्सों को हटाया जाए जिसमें महिलाओं को कहीं भी कमतर बताया गया हो। बड़ी बात यह है कि महिला सम्मान को लेकर ये निर्देश ऐसे वक्त में आए हैं जब अलीराजपुर और धार में घटी घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासी फिजाओं में इन दिनों महिला सम्मान का मुद्दा गूंज रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि बच्चों को पढ़ाए जा रहे सिलेबस से ऐसे अंशों को फौरन हटाया जाए जहां महिलाओं को कमतर आंका जाता हो या बताया गया हो। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी शिक्षक और प्राचार्य पदनाम का इस्तेमाल किया जाए। अपने समाज में महिला को कमजोर करके आंका जाता है। मेहनत का काम नहीं कर सकेगी, बाहर का घर का काम नहीं कर सकेगी, लेकिन आज महिलाओं ने जो काम पुरुष अच्छे से नहीं कर सकते वो सब काम करके दिखाए हैं। इसलिए आज महिला और पुरुष का भेद करना ये ठीक नहीं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि कहीं ऐसा उल्लेख है तो उनको हटाया जाए और महिला अब बराबरी की हकदार भी है और बराबरी की उसकी श्रम शक्ति में भागीदारी है। यहाँ के विकास में भागीदारी, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। खास बात यह है कि महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं जब अलीराजपुर और धार में हुई महिलाओं के साथ मारपीट की घटना के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार पहले महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराए। 2 बच्चों के साथ गैंग रेप, डबल गैंग रेप, आज तक नहीं सुना, और 4 बच्चों रेप, अलीराजपुर और धार के अंदर बच्चियों के साथ मारपीट। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? ये कहाँ जा रहा है देश? ये कहाँ है मामा? क्या होगा बांझियों का? केवल समीक्षा ही करते रहोगे मंत्रालय में बैठ के, या वहाँ जो लोग पीड़ित हैं उनके दुख दर्द को दूर करोगे? ये ट्रांसफर उद्योग बंद करो जो जुलाई में उसके लिए बैठ गए मंत्रालय में। अरे ये जो दुनिया से ट्रांसफर कर दिया है तुम्हारे लोगों ने, ये अपराध कर रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री या तो हवा में रहते हैं या हवा की बातें करते हैं। सिर्फ इन कागजों में महिलाओं के सम्मान से कुछ नहीं होगा। महिलाओं का असली सम्मान करना है तो ये जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से महिलाओं के अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और कभी लाठियों से मारा जा रहा है, कभी डंडों से पीटा जा रहा है, और जिस प्रकार से महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, इन्हें रोकने का काम करना होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े बताकर शिवराज सरकार को निशाने पर ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। कमलनाथ जी 15 महीने जब उनके हाथों में मध्य प्रदेश की कमान थी और वो मुख्यमंत्री थे, उस समय ऐसा विचार कर लेते और उस समय की सरकार को ये कह देते कि महिलाओं पर अत्याचार रोक दो। मुख्यमंत्री निवास से 1.5 किलोमीटर दूर बच्चियों के साथ रेप हुआ था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लाशों पर राजनीति करना और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना। कांग्रेस पहले भी शिवराज सरकार के राज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मामला उठाती रही है। अलीराजपुर और धार की घटना पर भले ही सीधे सीएम ने संज्ञान लिया हो, मगर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ चिंता करने से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध थम जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महिलाओं के सम्मान को लेकर जिक्र तो हो रहा है, फिक्र भी हो रही है, लेकिन क्या उससे महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध थम रहे हैं? क्या महिलाओं के खिलाफ गलत सोच रखने वाले अपनी सोच बदल पा रहे हैं? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि क्योंकि आज मुद्दा महिला सम्मान का है, इसलिए हमारे साथ दोनों हमारे जो मेहमान हैं वो महिलाएं हैं। बीजेपी की तरफ से
सीनियर लीडर सुधा मलैया जी हमारे साथ हम जुड़ रही हैं, तो इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक और सीनियर लीडर सविता दीवान शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सविता जी आपका और सुधा जी आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुधा जी आपसे। सुधा जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश जहां बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी का प्रावधान किया गया, कानून बनाया गया, उसके बावजूद ये स्थितियां क्यों हैं? आसिफ जी, ये स्थितियां तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं रही थी। सरकारें बदलती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं। ऐसा कोई राज्य शासन नहीं रहा कि जब हम बहुत सारे बलात्कारों पर रोक लगा पाए हों। हर सरकार कानून बनाती है, लेकिन समाज के अंदर घुसकर, घर के अंदर घुसकर वो घर वालों पर, परिवारजनों पर उनका कंट्रोल वो नहीं कर सकती। वो तो उनकी प्राइवेसी में भी दखल होगा। लेकिन प्रावधान इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग उन कानूनों से डरें। मुझे नहीं लगता कि जो महिला सशक्तिकरण की बात सीएम ने कही है, मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि किताबों में, पुस्तकों में महिलाओं को ऐसे वाक्य निकाल दिए जाने चाहिए जहाँ पर ऐसा लगता है कि महिला कमज़ोर है। जैसे कि हम बहुत सालों से, जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी, ये बात बार बार करी गई, उठाई गई कि भाई ये पाठ्य पुस्तकों से हट जाना चाहिए कि सीता पानी भरकर लाएगी और राम पढ़ने जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में हैं, वो हटा दिए जाने चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया है तो ये स्वागत योग्य है। हालांकि ये देर से उठाया गया है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कितने सालों से ये बात चल रही है। और बात ये नहीं है, इस पर सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के पक्ष में, कल्याण के लिए उनके उसमें कोई भी कदम उठाया जाए, कोई भी सरकार उठाए, कोई भी सत्ता में रहे या जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के सम्मान में और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी कार्यवाही की जानी चाहिए और हमेशा की जानी चाहिए। तो जो भी कदम उठाया जाए वो स्वागत योग्य है। अगर अलीराजपुर में अगर उसके भाईजन उसको मार रहे हैं लड़की को, तो ये तो इसकी तो घटना, ये तो पता नहीं चल सकती ना किसी को। लेकिन इसके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अब अगर परिवार वाले ही, आप जो बलात्कार के भी कितने सारे केसेस हम देखते हैं कि उसमें कई बार अपने प्रमुख रिश्तेदार होते हैं, उसको क्या करेगा? कौन सा कानून है जो घर के अंदर घुसकर बच्ची का या बिटिया का बचाव कर सकता है? कानून बनाए जा सकते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो मैं सुधा जी इस पर आता हूँ आपसे, क्योंकि आगे मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि कानून तो बन गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का क्या? कानून कागजों में अलग है और फांसी पर चढ़ाया जाना अलग है। एग्जीक्यूशन एक अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं उस पर आ रहा हूं सुधा जी आपके पास। सविता जी आपसे मेरा एक सवाल। हाँ, मैं आता हूं सुधा जी आपके पास। सुधा जी आपके पास आता हूं, लेकिन सविता जी आपसे मेरा सवाल। देखिए, अलीराजपुर की या धार की घटना, हम केवल अगर इन दोनों घटनाओं को लें तो उसमें ठीक है कि महिलाओं के किसी काम से नाराज हुआ परिवार, यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद इतनी बुरी तरह से पीटना, उसका वीडियो बनाना, उसे वायरल करना, ये तो फिर सीधा चुनौती है शासन को, प्रशासन को, समाज को, सिस्टम को कि देखिए हम ये कर रहे हैं, अब आप बताइए क्या करेंगे? देखिए, धार और अलीराजपुर की जो घटनाएं हैं वो ये बता रही हैं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का डर अपराधी को नहीं है। और वे जो अपराध कर रहे हैं, और विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध कर रहे हैं, उनको ये पता है कि हम कितना भी चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक प्रताड़ना तो अलग बात है, शारीरिक प्रताड़ना भी देंगे और इतनी बुरी तरह सार्वजनिक तौर पर मारेंगे तो भी पुलिस और सरकार और कानून हमारा कुछ नहीं कर सकती है। ये जो भाव जनता के बीच में, लोगों के बीच में आ गया है, ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। लोगों को पुलिस का डर नहीं है, लोगों को सरकार का डर नहीं है, और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते समय तो वे ये सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो मुद्दा ये है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार बढ़ इसलिए रहे हैं कि लोगों को डर नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। फांसी तक तो बात तब पहुंचेगी जब पुलिस उनको पकड़ेगी, उनकी पैरवी सही तरीके से होगी और तब कानून उसको फांसी देगा। लेकिन उसके पहले वे पकड़े जाएं
उनमें दहशत हो, उनमें डर हो, महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार करने के पहले आदमी 100 बार ये जो सविता जी आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, तो ये किसी एक तरफ का संरक्षण प्राप्त है या दोनों तरफ का संरक्षण प्राप्त है? देखिए, जो सरकार में है उसका संरक्षण प्राप्त है, तब तो वे बच जाते हैं। आप भी कुछ दिन पहले सरकार में थे। है उनका संरक्षण प्राप्त है, तब तो वे ये हिम्मत करते हैं, तब तो वे हिम्मत देखिए, मैं जो महिलाओं के मुद्दे पर मैं ये बात करना चाहती हूँ और हमेशा करती हूँ इस मुद्दे पर कि महिला एक वर्ग है और उसके विरुद्ध अत्याचारों को किसी भी सरकार को रोकना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ये जो बात है, ये इस मुद्दे पर इस समय मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो रहा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में दहशत नहीं है, लोगों में डर नहीं है। हम किसी महिला पर माने सरेआम लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं और बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं, सरेआम गैंगरेप हो रहा है और बार बार गैंगरेप हो रहा है और लोगों को डर नहीं है। आसिफ जी, कानून व्यवस्था यदि सुधा जी मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट। लोग इस बात पर डरे। सुधा जी एक मिनट, सविता जी मैं आपके पास भी आता हूं। सुधा जी आपसे मेरा सवाल यह है, देखिए एक पहलू ये हो सकता है कि परवरिश जिसमें शिक्षा भी शामिल है उसमें मौजूद त्रुटियों, खामियों और उसमें मौजूद गलतियों को आप सुधार रहे हैं, ये एक अच्छा कदम हो सकता है सरकार का। लेकिन आप सिलेबस में कमियां ढूंढ रहे हैं और इधर पड़ोस का, सिस्टम का, समाज का क्या, जहां ऐसे अपराधी बैठे हैं जो पड़ोस की बच्चियों के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। मुरैना में 5 साल की बच्ची के साथ बड़ी ब्रूटली रेप किया, उसके बाद बच्ची को मार दिया गया। आप किताबों में चीजें सही करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हैवानों के मन में डर कैसे बैठेगा? आसिफ जी, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर हम कहीं अपराध हमेशा होते रहे हैं, अगर अपराध, मेरी बात सुनिए, अगर अपराध होते रहे हैं तो क्या कानून ना बने? तो क्या जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो एनामलीज हैं सरकार, समाज में, संस्थाओं में, परंपरागत जो हमारे अंदर कुरीतियां आ गई हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई विचार ना किया जावे? ऐसा तो नहीं होता ना, सिस्टम्स एक साथ साथ चलते हैं। मैं सविता जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश 1993 से लेकर 2003 तक भी महिला अत्याचारों के विषय में एक नंबर ही रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष थी उस समय और मैं बार बार ये आवाज उठाती थी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात है कि मध्य प्रदेश ही क्यों आ रहा है। सविता जी, अभी 1.5 साल पहले आप थी, अभी विश्वास सारंग जी हमारे मंत्री जी ने बताया कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बच्ची पर गैंगरेप हो गया, बच्ची का रेप हो गया था, तब उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी सवाल ये है जो आसिफ जी कह रहे हैं कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या उन आरोपियों को सरकार ने संरक्षण दे दिया क्या, जो ये आप आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के पक्ष में बात करना चाहती हूँ। नहीं, आप सियासत कर रही हैं, आप स्पष्ट रूप से सियासत कर रही हैं। महिलाओं के सम्मान की बात आपको में ये बहस ना उलझ जाए, बहुत अहम मुद्दा है। सुधा जी, मैं नहीं चाहता कि ये सविता जी वर्सेस सुधा जी के बनाम की डिबेट रह जाए। मैं तो सुधा जी आपसे इतना पूछ रहा हूं, जो भी उनको कानून सुधा जी एक महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस पर कड़ी कार्रवाई किया जानी चाहिए। सुधा जी, आप एक महिला हैं, उस नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में किसी बच्ची से किए गए बलात्कार के दोषी को अगर सजा एग्जीक्यूट हो गई होती, एक भी व्यक्ति फांसी चढ़ गया होता, तो आज स्थितियां अलग होती, दहशत होती उन लोगों के मन में जो इंसान के रूप में दरिंदे हैं, हैवान हैं, पिशाच हैं? आसिफ जी, आप ये बात कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है कानून की बात। आपने देखा उस लड़की का जो क्या दिल्ली वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक, उच्चतम न्यायालय तंग आ गया उन अपराधियों से, और किस किस प्रकार से उन अपराधियों को फांसी देने में कितनी दिक्कतें उच्चतम न्यायालय को भी आई। ये बात भी हमें निर्भया केस में आपको हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही होगी, उस बच्ची के जो भी आरोपी रहा है उसको पकड़ लिया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही होगी, न्यायालय में वो विषय विचाराधीन है, तो फिर हम उसके लिए ये नहीं कह सकते। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अलीराजपुर की घटना में क्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं किया गया तो उनको किया जाना चाहिए और ये होना चाहिए, इससे कोई मनाही नहीं है। अगर हम महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी दल रहे, हमें उस पर सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर आ रहा हूं सुधा जी आपके पास, सियासत करो, लेकिन इस पर नहीं। अब आप सारे के सारे ये कह रहे हैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। सविता जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं है, कभी भी छुआ डलिया कांड में मुझे याद है हम लोग महिलाओं को
निर्वस्त्र सुधा जी, करके पूरे उसमें घुमाया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार में, और ऐसे एक नहीं 5-10 घटनाएं उनके सरकार आ रहा हूं आपके पास। सविता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सविता जी, सुधा जी का ये कहना है कि अगर घर में कोई रेपिस्ट निकल जाए तो घर में तो पुलिस वाले नहीं बैठाए जाएंगे, आरोपी पकड़े ना जाएं तो विपक्ष का आवाज उठाना बहुत लाजिमी है, और वो आपका हक भी है, अधिकार भी है, और आपकी ड्यूटी भी है। वो ये कह रहे हैं कि जब घटना घट रही है तो आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, उसमें कोई हीला हवाली हो तो फिर आप बताइए। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के मामले में ये जो महिलाओं के प्रति लोगों की संवेदनशीलता के कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये कि समाज में ये भाव बने कि महिलाएं कमतर नहीं हैं और इनके प्रति हमें अत्याचार नहीं करना है। उसके लिए एक जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सिलेबस में से ऐसी चीजें हटा देनी चाहिए जो महिलाओं को कमतर मानती हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत वर्ष पहले होना चाहिए था। आप 15 साल 17 साल से सरकार में हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आप कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूं, मध्य प्रदेश की बहनों का मैं भांजी मामा हूं, भांजियों का, ये सब कुछ बहुत पहले होना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज होती है कानून बनना, और कानून भी बहुत, मैं सुधा जी को बता दूं कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसने लेकर आई थी, और जिसका परिणाम हम आज तक देख रहे हैं कि लोग घरेलू, कम से कम वे पुलिस में जाती तो हैं महिलाएं और उनके विरुद्ध अपराध कम हुए। लेकिन मैं ये मानती हूं कि कानून बनाना एक पक्ष हो गया, दूसरी पक्ष हुआ कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिससे लोगों में ये डर हो, दहशत हो कि यदि हमने अपराध किया, यदि हमने अत्याचार किया तो हमारे खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि हमको ये सोचना भी नहीं चाहिए। चाहे अपराध घरों में हो रहे हो, चाहे सार्वजनिक स्थानों में हो रहे हो, लोगों के मन में कानून व्यवस्था का, पुलिस का, सरकारों का डर होना चाहिए। मैं अभी भी इस बात पर अडिग हूं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों को डर ही नहीं है कि हम यदि अपराध करेंगे, किसी भी प्रकार का अपराध करेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी प्रकार का हम अपराध करेंगे और हमको पकड़ लिया जाएगा, हमें तुरंत की तुरंत सजा दिलाने के लिए पूरी सरकार मेहनत करेगी, इसलिए हमको ये अपराध नहीं करना चाहिए। ये मुद्दा है। जी आसिफ जी, जी 30 सेकंड दे पाऊं, मैडम बोलिए। मैं आसिफ जी ये कहना चाहती हूँ कि 1.5 साल में क्या अत्याचार और अनाचार और अपराध बंद हो गए थे जब कांग्रेस की सरकार आई? ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं, देखिए इसी पर सुधा जी मैंने कहा था कि ये डिबेट सिर्फ इंडिविजुअली सुधा जी बनाम सविता जी ना रह जाए। इसमें देखिए आप दोनों की चिंता बड़ी वाजिब है, महिलाओं के नाते आपने जो चिंता रखी है बड़ी वाजिब है। पहला जो अपब्रिंगिंग है, जो परवरिश है, उसमें सुधार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कानून का इकबाल होना बहुत जरूरी है। वो डर, वो खौफ, वो दहशत होनी जरूरी है। और अगर घर का व्यक्ति कोई ऐसा बच्ची के साथ करता है तो उसको वो और ज्यादा कड़ी सजा का हकदार है। मैडम मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका सुधा जी। सविता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।